ये सर 1844 में बना, तुकोजीराव होलकर इंदौर के राजा ने बनवाया था। लाल बाग पैलेस जो क्या क्यों नाम पड़ा है इसका, गार्डन बहुत बड़ा बना हुआ। इस रूम की डिटेल्स में बताऊंगा जो कि रॉयल फैमिली में है। जी तो अभी तैयार हो गया हूँ। तो इंदौर में पहला दिन अपना एक्सप्लोर करते हैं। भाई चला गया मार्केट का काम था उसे कुछ, तो हारते हुए मुझे मिलेगा शाम को। तब हम देखेंगे कहाँ जाना है। शराफा बाज़ार वगैरह रात की है मेन, तो छप्पन दुकान वगैरह शाम को जब वो मिलेगा उसके बाद जाएंगे। इंदौर में अपना पहला दिन एक्सप्लोर करते हैं जाके। 2-3 जगह फाइनल की हैं। लिफ्ट आ जाए इतने बात करते हैं। लिफ्ट तो चलेगी नहीं, लाइट ही नहीं है यहाँ, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो 2-3 जगह फाइनल की हैं अभी। एक हो गया अपना लाल बाग पैलेस, एक रजवाड़ा पैलेस, और एक है अपना पीपलिया लेक। तब तक हार्दिक भी फ्री हो जाएगा मार्केट से थोड़ा, तो मुझे मिल लेगा। तब तक के लिए अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। कुछ चेंज होगा प्लान में तो देखते हैं। पीपलिया लेक, अटल बिहारी लेक यही है। पार्क जो बना हुआ है वो यही है, पीपलिया लेक। गार्डन है वो। हाँ हाँ, अच्छा। अटल बिहारी जी के नाम पे है जो साथ में है। तो अभी अंदर आने की ऑटो की पर्ची कटी है, पार्किंग की 10 रुपए की। और बाकी अभी यहाँ पे एक एंट्री की पर्ची होगी, तो वो अलग है। एंड बाकी अभी डिटेल्स बताता हूँ पहले इसके बारे में। बाकी बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर लग रहा है अभी तक तो, कुछ ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा जैसे इंडिया में किसी पैलेस में आए। वाह। इंडियंस के लिए पर्ची है 20 रुपीज़ की, एंड फॉरेनर्स के लिए है 400 रुपीज़ की। और फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए प्रति कैमरा 250 रुपये। ये सर 1844 में बना, तुकोजीराव होलकर इंदौर के राजा ने बनवाया था। 4 एकड़ में महल बना हुआ है, 72 एकड़ इसकी जमीन है। और लाल बाग पैलेस जो क्या क्यों नाम पड़ा है इसका, गार्डन बहुत बड़ा बना हुआ था। इसके अंदर 1600 प्रजातियों के गुलाब के फूल लगे हुए थे, जिसमें से 474 विदेशी फूल भी लगे हुए थे। तो चारों तरफ लाल ही लाल दिखता था। इसका नाम लाल बाग पैलेस पड़ा है। ये पूरा जो है दरबार हाल था। यहाँ राजा बैठ करके मीटिंग करते थे। अगर कोई पब्लिक आता था त्योहार में, उनसे मिलने जुलने वाला आता था, तो ये सामने गेट खोल देते थे। फिर चारों तरफ पब्लिक बैठ जाती थी, फिर उनको सोने चांदी गिन्नी दे करके गेट से निकाल देते थे। ये इटालियन मार्बल है, पूरा ये सिंगल पीस ज्वाइंट नहीं है, वन पीस है। पिलर भी पूरा सिंगल पीस ज्वाइंट नहीं है। ये 150 साल पहले जब आया था इटली से, उस समय कोई साधन नहीं था लाने का, हवाई जहाज भी नहीं चल रही थी, तो ये पानी के जहाज इटली से बम्बई लाया गया था। अब बम्बई के बाद इंदौर तक लाने का कोई साधन नहीं था, फिर हाथी और घोड़े से लाया गया, जितना ही मार्बल चारों तरफ लगा है। दूसरी बात, जो लाइट लगी हुई है चारों तरफ, इतना मोटा मार्बल में छेद करके लाइट लगाई गई है। जहाँ जहाँ मार्बल लगे हुए हैं, इसके अंदर ग्राउंड वायरिंग है 150 साल पहले की। जिस समय यहाँ पे लाइट लगी है, उस समय देश में कहीं भी लाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लाइट लग गई तो उस समय जनरेटर वगैरह किसी चीज़ से लाइट जलती थी। अब बाद में जब देश में लाइट आ गई, फिर लाइट में जोड़ दिया गया है। अब ये चारों तरफ लाइट जल रही है। पूरे महल की अंडरग्राउंड वायरिंग है। ये ऊपर का जो गोल्ड है, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है जो है। दूसरी बात और है, इसकी बनावट जो है यूरोपियन शैली में बना हुआ है। 150 साल पहले इंदौर के राजा थे इधर, और इधर ब्रिटिश सरकार भी थी। इंदौर के राजा ने ब्रिटिश सरकार को 1 करोड़ रुपए दिए थे 1 साल के लीज पे, कि हमारे को बना के दो। तो ब्रिटिश सरकार ने बना के दिया था, पैसे लगा राजा का, राजा यहाँ रहे भी हैं, सिर्फ पैसा दे के उनसे बनवाया गया था, इसलिए ब्रिटिश स्टाइल में बना हुआ है। 1 करोड़ रुपए 150 साल पहले सिर्फ एक ही हाल के लगे थे। बाकी 4 एकड़ महल में तीन तीन राजाओं ने मिलकर के बनाया था। 10 से 15 साल लगे पूरे महल को बनने में। एक राजा ने वहां से यहाँ तक बनाया, दूसरे राजा ने वहां तक बनाया है, और तीसरे राजा ने आखिरी तक बनाया है। कारण क्या था, कभी पानी की कमी पड़ गई, कभी पेड़ पौधे आ गए, तरह तरह की परेशानी होती गई। इस कारण से महल को बनने में 10 से 15 साल लग गए। दूसरी बात है, 4 एकड़ में महल जरूर बना है, इसके अंदर खाना बनाने का किचन नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया? कि इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, गंदगी रहेगी,
साफ सुथरा अच्छा सुंदर महल नहीं दिखेगा। इस कारण से महल के अंदर किचन नहीं बनाया गया है। सामने बाएं हाथ की तरफ जो है सरस्वती नदी बहती है। 150 साल पहले शुद्ध पानी से जब महल बना था, उस समय शुद्ध पानी बहता था। राजा उसी पानी का नहाने धोने में, कपड़ा धोने में सभी काम यूज करते थे, क्योंकि शुद्ध पानी था। अब चारों तरफ मकान बन गए हैं तो गंदे नाले में तब्दील हो, गंदा नाला बह रहा है। नदी के उस पार राजा का किचन था, वहां से खाना बन के आता था। नदी के नीचे होकर के महल के अंदर तक सुरंग टाइप का तलघर बना हुआ था। जब खाना बन के आता तो नीचे तलघर में बड़े बड़े हीटर लगे हुए हैं, उसमें खाना गर्म होता था। गर्म होने के बाद जब आगे जाओगे देखने तो एक बाएं हाथ पे एक लिफ्ट लगी है। 150 साल पहले लाइट तो थी नहीं, तो हाथ से खींचने वाली लिफ्ट लगी है, उससे खाना ऊपर आता था। जब ऊपर आता तो जहाँ झूमर लगी वेंकट हॉल है, वहाँ राजा का पूरे परिवार से ही बैठ के सब लोग वहाँ पे खाना खाते थे। और उसके उस तरफ जो है नाच गाना होता था राजा के समय में, कहे का नर्तकी का। कहे पे होता था, नीचे तलघर में बड़े बड़े मोटे मोटी स्प्रिंग लगी हुई है तलघर में, और ऊपर से उसके पटिए बिछे हुए थे, उसमें डांस होता था। ये राजा का शौक था। 2 शेर का राजा ने शिकार भी करा था, चारों तरफ जंगल थे, राजा लोग शिकार के बहुत शौकीन होते हैं। तो 2 शेर को मार करके उसका अंदर के मटेरियल निकाल करके मसाला भर के अभी रखे ओरिजिनल है, जो राजा स्वयं शिकार करके लाए थे। आगे जाओ उधर देखो तो संगीत सुनने बहुत सुंदर तरीके से बना है। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। सामने ऑफिस बना है, पीछे रूम क्राउन हॉल बना है, मंत्रणा कक्ष बना है, बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ, जहाँ राजा लोग बैठ करके आपस में बैठ करके मंत्रणा करते थे। ऊपर क्या था, राजा रानी के बेडरूम थे, नहाने धोने के बड़े बड़े टप रखे हुए थे, नल लगे हुए थे नहाने धोने के लिए। और जो राजा रानी की पलंग थी वो चांदी की पलंग थी, बड़ी बड़ी पलंग रखी हुई थी। और उसके जो मच्छरदानी बांधते थे पावे भी चांदी के थे, और जिसमें मच्छरदानी डोरी बांधते थे वो भी चांदी की थी। फिलहाल आपको ऊपर देखने मिले, क्योंकि अभी ऊपर काम चल रहा है रिपेयरिंग का, इसलिए ऊपर भी बंद है। दूसरी बात है, कौन से राजा कब तक रहे। 1844 में जब ये बना था महल, तो 1844 से 1886 तक तुकोजीराव होलकर द्वितीय यहाँ पे रहे। 1886 से 1903 तक शिवाजीराव होलकर यहाँ रहे। 1903 से 1926 तक तुकोजीराव होलकर तृतीय रहे। बहुत ही सुंदर पैलेस है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। और एक क्लिप में तो पूरा आ भी नहीं रहा, आगे जाके लूंगा तो बीच में पेड़ आ जाएंगे। इस साइड से इधर से पेड़ आ रहे हैं बीच में, एंड इस साइड से पूरा आ नहीं रहा, तो पूरे का तो चांस बहुत कम है। यहाँ से एक बार ट्राई करता हूँ वाइड एंगल में, कॉर्नर से आ सकता है शायद। तो अभी करते हैं इस जगह को बाय बाय, चलते हैं नेक्स्ट जगह। अगर अभी टाइम बचता है तो अभी 4:20 हो गए हैं, 4:20 भी नहीं 4:25 हो गए हैं। तो 4:25 के हिसाब से अगर रजवाड़ा फोर्ट पहुंचना है, रजवाड़ा पैलेस पहुंचना है, तो 5 बजे तक खुला रहता है। आधे घंटे में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा मुझे लग रहा, जैसे कि ये भी बहुत टाइम लेगा मेरा। मुझे लग रहा था ये भी आधे पौने घंटे का होगा, बट बहुत कुछ था अंदर डिटेल्ड में।